Now we discuss about the modulus of elasticity and types of modulus of elasticity. As we know that from Hooke's law, stress is directly proportional to strain, or stress equals to E times of strain. So basically E equals to stress upon strain. The ratio of stress upon strain known as modulus of elasticity. So first we discuss about the यंग्स मॉडुलस. ये डिस्कस कर रहे हैं हम लोग. रिप्रेजेंटेड बाई y एंड द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. इस तरह देखें आप, एक वायर है, its original length is L, and we suspend a load at its cross sectional part. Delta L is the increasing in length. Force acting normal to the cross section, so it become normal stress. So फॉर्मूला क्या बनेगा फिर? नॉर्मल स्ट्रेस मीन्स F upon A और डेल्टा L by L, और Y equals to F into L upon A डेल्टा L. एक तो फॉर्मूला ये हो गया, और दूसरा F है, यहां पर लोड के बराबर होगा, दैट इज mg इंटू L अपॉन डेल्टा L इंटू पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, आर इज द रेडियस ऑफ द वायर. तो ये फॉर्मूला हो गया इसका. The formula of Young's modulus, the ratio of normal stress upon longitudinal strain. कुछ न्यूमेरिकल देखो इसके ऊपर. तो पहला एक न्यूमेरिकल लेके चल रहे हैं हम लोग. A steel wire of length 4 meter and diameter 5 millimeter is stretched by 5 kilogram weight. Find the increase in its length if Young's modulus of the steel wire is 2.4 10 to the power 12 dyne per centimeter square. 2.4 into 10 to the power 12 dyne per centimeter square. ये क्वेश्चन है. तो क्या क्या दिया हुआ है उस हिसाब से हम लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं. तो इसमें यंग्स मॉडल तो बेस्ड न्यूमेरिकल है, और इसमें क्या क्या दिया हुआ है पहले वो देख लो आप. इसमें दिया हुआ है स्टील वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर, 4 मीटर दिया हुआ है. डायमीटर दिया हुआ है 5 मिलीमीटर, और रेडियस हो जाएगा 2.5 मिलीमीटर या 2.5 10 टू द पावर -3 मीटर. ये रेडियस हो गया. यंग्स मॉडुलस गिवन है, और ये है 2.4 10 टू द पावर 12, 2.4 इंटू 10 टू पावर +12 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर.
चलो सारे CGS में ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा 0.25 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी 400 सेंटीमीटर। और लोड दे रखा है 5 किलोग्राम वेट। 5 किलोग्राम वेट मीन्स 9.8 न्यूटन। अब ये न्यूटन बन गया, ठीक है, या फिर 5 इंटू 9.8 10⁵। अब ये डाइन में कन्वर्ट हो गया। आपको पता है 1 न्यूटन इक्वल्स 10⁵ डाइन होता है। अब ये वैल्यू यहाँ पे लगा दूँ, F का मतलब mg, ये हो गया 5 9.8 10⁵, लेंथ 400 सेंटीमीटर। डेल्टा एल हमें कैलकुलेट करना है, पाई 3.14 0.25 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल्स टू वाई 2.4 10⁻12। और यहाँ से डेल्टा एल मिलेगा 5 इंटू 9.8 10⁵ इंटू 400 डिवाइडेड बाई 2.4 10⁻12 इंटू 3.14 इंटू 0.25 का स्क्वायर। और उसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एल मिलेगा 0.0041 सेंटीमीटर। अगर हम इतना लोड लगाएंगे, 5 kg बढ़ाएंगे, तो स्टील वायर भी लेंथ में इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन देखो बहुत कम इंक्रीज हुआ है, 0.0041 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये यंग्स मॉडुलस पे एक न्यूमेरिकल था। दूसरा देख लो, एक और न्यूमेरिकल देख लो। एक और न्यूमेरिकल लेके चलते हैं हम लोग यंग्स मॉडुलस के ऊपर ही। A steel rod has a radius of 10 millimeter and a length of 1 meter. A 100 kilonewton force stretches it along its length. 100 kilonewton. Calculate the stress second part. Elongation means delta L. Third, percentage strain on the rod. और यंग्स मॉडुलस गिवन है 2.0 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन का स्टेटमेंट दोबारा सुन लें आप, और स्टेटमेंट ये है, अ स्टील रॉड हैज़ अ रेडियस ऑफ 10 मिलीमीटर एंड अ लेंथ ऑफ 1 मीटर। 100 किलो न्यूटन force stretches it along its length. Calculate the stress, elongation, percentage strain on the rod, and Young's modulus of the steel is given 2 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, ये चीज़ें गिवन है। तो दो इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको पता है फॉर्मूला, पहले तो स्ट्रेस निकलवा रहे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। F/A
पाई आर स्क्वायर, -2 मीटर हो गई है रेडियस। इसको सॉल्व करेंगे तो स्ट्रेस बनेगा 3.18 10⁸ 8। ये पहला पार्ट आ गया, स्ट्रेस आ गई, ठीक। और अब हमें डेल्टा एल कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है फॉर्मूला y इक्वल्स टू F अपॉन A डेल्टा L बाई L, या FL अपॉन A डेल्टा L। और हमें डेल्टा L कैलकुलेट करना है, FL अपॉन A y। फोर्स दिया हुआ है 100 10⁻³ इंटू लेंथ 1 मीटर है, एरिया 3.14 10⁻⁻² का स्क्वायर इंटू y यंग्स मॉडुलस गिवन है 2 10⁻11। इनकी वैल्यूज लगा दी हमने, f दिया था, l दिया था, a एज वेल एज y ऑल्सो गिवन। जब इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एल मिलेगा 1.59 10⁻³ मीटर। ये सेकंड आंसर आ गया। और अब थर्ड आंसर, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 कैलकुलेट करना है। 1.59 10⁻³ 1 इंटू 100, ये हो जाएगा 0.159% और वेरी क्लोज टू 1.6, 0.16। ये न्यूमेरिकल यंग्स मॉडुलस बेस था, ठीक। और अब लेके चलें हम लोग सेकेंड मॉडुलस, और वो है बल्क मॉडुलस। जानो उसको। Bulk modulus. It is the ratio of normal stress upon volumetric strain. Normal stress upon volumetric strain. ये K और B से रिप्रेजेंट होता है। नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इस तरह देखें आप, जैसे कोई स्फेरिकल बॉडी है, और ये फोर्स लग रहे हैं, डेल्टा वी से वॉल्यूम कम हो गया, तो इट इज इक्वल्स टू माइनस F अपॉन A अपॉन डेल्टा V अपॉन V। माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाएंगे वॉल्यूम डिक्रीज होगा। एक चीज बढ़ा रहे हैं, दूसरी कम हो रही है, ये इंडिकेट कर रहा है। तो माइनस F अपॉन A डेल्टा V अपॉन V, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस PB अपॉन डेल्टा V। आपको पता है F अपॉन A प्रेशर भी होता है, तो माइनस PB अपॉन डेल्टा V, दैट इज बल्क मॉडुलस। और किसी भी मॉडुलस की यूनिट न्यूटन
पर मीटर स्क्वायर हुआ करती है, तो इसलिए बल्क मॉडुलस की यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी। तो माइनस पी बी अपॉन डेल्टा बी। रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस नोन एज कंप्रेसिबिलिटी, सी 1 अपॉन बी, इसे कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। ठीक, चलो इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल देखो। देखो एक न्यूमेरिकल लेके चल रहे हैं हम लोग। स्टेटमेंट सुने न्यूमेरिकल की। फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम which 1 meter cube of water will undergo when taken from the surface to the bottom of the sea 1 kilometer deep. Given elasticity of water is 20,000 atmosphere and 1 atmosphere equals to 1.01 10 to the power 5 Pascal. फिर से जाने। Find the change in volume which 1 meter cube of water will undergo when taken from the surface to the bottom of the sea 1 kilometer deep, given the elasticity of water is 20,000 atmosphere and 1 atmosphere equals to 1.01 10 to the power 5 Pascal. दो क्या क्या गिवन है, चेंज इन वॉल्यूम निकलवा रहे हैं, यानी डेल्टा वी हमें कैलकुलेट करना है। वी दिया हुआ है 1 मीटर क्यूब, एच दे रखा है 1 किलोमीटर डीप, बल्क मॉडुलस गिवन है 20,000 एटमॉस्फियर। तो ये हमने पास्कल में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर गिवन है 1.01 10 power 5 पास्कल। नाउ और हमें निकालना है, आपको पता है फॉर्मूला ये रहा, हमें बी पता है, वी पता है, डेल्टा वी निकलवा रहे हैं और पी आपको पता है एच रो जी होता है। कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 किलोमीटर हो जाएगा 1000 मीटर, 10 power 3 डेंसिटी होती है वाटर की 9.8। ये P आ गया। इस फॉर्मूले से डेल्टा V निकालना है, पी बी अपॉन डेल्टा वी, मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं। P 9.8 10 to the power 6 1 दिया हुआ है और यहाँ पर आएगा B और B दे रखा है 2.02 10 to the power 9। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4.83 10 to the power -3 मीटर क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा। क्लियर? और एक न्यूमेरिकल देखो, एक और न्यूमेरिकल देखो। A spherical ball contracts in volume by 0.01% when subjected to a normal uniform pressure of 100 atmosphere. Calculate the bulk modulus of the material. A spherical ball contracts in volume by 0.01% when subjected to a normal uniform pressure of 100 atmosphere. Calculate the bulk modulus of the material. जाने इसको।
तो देखो क्या क्या गिवन है, डेल्टा वी अपॉन वी इन परसेंटेज गिवन है 0.01, या डेल्टा वी अपॉन वी हो जाएगा 0.01 डिवाइड बाई 100। प्रेशर गिवन है 100 एटमॉस्फेयर, पास्कल में कन्वर्ट कर लिया। कैलकुलेट द बल्क मॉडुलस, आपको पता है माइनस पी बी अपॉन डेल्टा वी, और मैग्नीट्यूड लेके चला करते हैं हम लोग, वो सिर्फ एक माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम होगा। और इट इज इक्वल्स टू पी 1.01 10⁻⁷ हो जाएगा, और डेल्टा वी अपॉन वी 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ यानी 1/10⁻⁴ या फिर हो जाएगा 1.01 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁴। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा जाके 1.01 10⁻11 पास्कल। 1.01 10⁻11 पास्कल। ये बल्क मॉडुलस के ऊपर एक दो न्यूमेरिकल थे, और अब थर्ड मॉडुलस लेके चलना है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। नाउ डिस्कस अबाउट द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसको शेयरिंग मॉडुलस भी बोला करते हैं। शेयरिंग मॉडुलस एंड द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन टेंजेंशियल स्ट्रेन और शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक, मीन्स एफ अपॉन ए अपॉन थीटा, और डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा एल डिस्प्लेस लेंथ एंड एल इज द साइड लेंथ। तो इट इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शेयरिंग मॉडुलस, रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन और टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। जो इस तरह का इफेक्ट आ जाया करता था उस पे बेस, जो एंगल बन जाता था यूं करके, इसी पे बेस था। इसके ऊपर भी आप कुछ न्यूमेरिकल देखें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रबर क्यूब ऑफ ईच साइड 7 centimeter has one side fixed while a tangential force equal to the weight of 300 kgf is applied to the opposite phase. Find the shearing strain produced and the distance through which the strain side moves. The modulus of rigidity of the rubber is given. Take G 10. तो क्या क्या गिवन है? एक तो क्वेश्चन ये है, रबर क्यूब ऑफ ईच साइड 7 centimeter, 7 centimeter, वन साइड फिक्स्ड है और एक फोर्स लग रहा है 300 kgf, G 9.8 की बजाय 10 दिया हुआ है, तो ये फोर्स हो गया। फाइंड द शेयरिंग स्ट्रेन, थीटा निकलवा रहे हैं,
और शेयरिंग मॉडुलस गिवन है रबर का 2 × 10⁷ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर और G10 दिया हुआ है। ठीक है, और इसको चेंज कर लो G को, ये G को हमने M केस में ले आई। अब ये फॉर्मूला लगा दूं, नाउ अब देखो क्यूब है, क्यूब है तो आपको पता है जिस सरफेस से आप फोर्स लगा रहे हो उसकी जो एरिया बनेगा, क्योंकि हमें एरिया कैलकुलेट करना है। और एरिया अब इस तरह देखो आप, जैसे ये क्यूब है, अब इधर फोर्स आए तो इसका सरफेस, इसका एरिया काउंट होगा तो L × L, L दे रखा है 7 सेंटीमीटर, यानी 0.07 का स्क्वायर बन जाएगा अपॉन थीटा, और थीटा इक्वल्स टू -4 6। इससे थीटा जो निकलेगा वेरी क्लोज टू 0.3। रेडियन। ठीक, थीटा की यूनिट आपको पता रेडियन होती है। तो एक पार्ट हो गया, हमें थीटा मिल गया। अब डेल्टा एल निकलवा रहे हैं, और आपको पता है कि थीटा इक्वल्स टू डेल्टा L/L होता है, तो डेल्टा एल हो जाएगा थीटा × L। थीटा हम लोग 0.3 निकाल चुके हैं, और L 7 सेंटीमीटर है, 0.07। .021 मीटर, यानी जो ये डिस्प्लेस्ड होगी 0.021 से डिस्प्लेस होगी। इस तरह आएगा ना इफेक्ट, वो 0.021 आएगा। और देखो एक क्वेश्चन इसके ऊपर, एक और क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। अ मेटेलिक क्यूब हुज ईच साइड इज 10 सेंटीमीटर is subjected to a shearing force of 100 kgf. The top face is displaced through 0.25 centimeter with respect to the bottom. Calculate the shearing stress, shearing strain and shearing modulus. जानो इस क्वेश्चन को। A metallic cube whose each side is 10 सेंटीमीटर, L दिया हुआ है, .1 मीटर हो गया। नाउ फोर्स दिया हुआ है 100 kgf, 100 kgf 9.8 × 10⁻² न्यूटन हो गया, क्योंकि जी इन्होंने जब नहीं दिया तो 9.8 लेके चल रहे हैं हम लोग। एंड जो डिस्प्लेस्ड लेंथ है वो है 0.25 सेंटीमीटर। ये चीज़ें गिवन है, और हमें कैलकुलेट करना है शेयरिंग स्ट्रेस,
शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग मॉडुलस, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले शेयरिंग स्ट्रेस निकालते हैं। शेयरिंग स्ट्रेस जाएगा, आपको पता है कि फोर्स अपॉन एरिया, एफ दिया हुआ है 9.8 10⁻², एरिया क्यूब है, ईच साइड है 10 सेंटीमीटर की, तो 0.1 इंटू 0.1 9.8 10⁻⁴ हो जाएगा। ये पहला आंसर आ गया। और दूसरा है शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन आपको पता है डेल्टा L/L, डिस्प्लेस्ड लेंथ अपॉन साइड लेंथ। डिस्प्लेस्ड लेंथ रखिए 0.25 सेंटीमीटर और साइड लेंथ रखिए 10 सेंटीमीटर, तो ये बन जाएगा 0.025 रेडियन। ठीक, और अब थर्ड पार्ट, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। आपको पता है कि G इक्वल्स टू शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन थीटा एन, शेयरिंग स्ट्रेन हुआ करता है। शेयरिंग स्ट्रेस हम लोग निकाल चुके हैं 9.8 10⁻⁴ 0.025। इसको सॉल्व करेंगे तो 3.92 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ मॉडुलस। तो 3 मॉडुलस हमने डिस्कस किए, और पहला था यंग्स मॉडुलस, दूसरा था बल्क मॉडुलस, और तीसरा था मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और को और समझने के लिए उनके ऊपर कुछ एक न्यूमेरिकल्स लेके चले हम लोग, जिससे कि टॉपिक क्लियर हो सके। क्लियर?